टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की लेंथ्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें समझना होगा ये होते क्या है। बच्चों हमें कोई पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये है साहब x एक्सिस जो कि बाई चांस इस पैराबोला की एक्सिस भी होती है जिसकी इक्वेशन होती है और y इक्वल टू 0। आपको बच्चों इस पैराबोला पर कोई पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1। आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी। आपने क्या ड्रॉ करी बच्चों, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ये लीजिए मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये टेंजेंट इस पॉइंट पर इसको टच करते हुए निकल गई। इस टेंजेंट ने जिस पॉइंट पर बच्चों एक्स एक्सिस को कट किया, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी बच्चों, उस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कहलाती है बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज मीन बाय लेंथ ऑफ टेंजेंट? लेंथ ऑफ टेंजेंट इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इंटरसेक्स एक्स एक्सिस। जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो पॉइंट और इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को जहां पर कट किया है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये कहलाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्शिया की लंबाई। ठीक इसी तरह से बच्चों आपने इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे बच्चों इसे आप कहेंगे नॉर्मल। ये क्या होगा बच्चों? ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट क्या जो एक पॉइंट पर टच करते हुए आगे निकल जाए। अब इस नॉर्मल ने बच्चों एक्स एक्सिस को जहां पर कट किया, इस नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को जहां पर कट किया बच्चों, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, कौन से दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बच्चों? जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है वो और जिस पॉइंट पर नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को कट किया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, इससे हम लोग कहा करते हैं स्पर्शज्या की अभिलंब की लंबाई। वी कॉल दैट डिस्टेंस एज लेंथ ऑफ नॉर्मल। आई रिपीट, इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया वो पॉइंट और जिस पॉइंट पर नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को कट किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी बच्चों लेंथ ऑफ नॉर्मल। और अब आप क्या करते हैं बच्चों, इस पॉइंट से पैराबोला की एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। इस पॉइंट से आप बच्चों पैराबोला की एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये परपेंडिकुलर इससे जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसे हम नाम दे देते हैं एम। क्या नाम दे देते हैं बच्चों? एम। यूजुअली जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो उसे हम लोग एस नाम दिया करते हैं, पर यहाँ पर एस से कंफ्यूजन नहीं रहे क्योंकि एस फोकस भी होता है, इसलिए हम वो नहीं दे रहे। हमने यहाँ इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इससे हमने नाम दिया बच्चों एम। अब यहाँ पर बच्चों ये पॉइंट और एम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को कट किया था वो पॉइंट और जिस पॉइंट पर ये एल्टीट्यूड एक्स एक्सिस को मिल रहा है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं बच्चों हम लोग लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों अधोस्पर्शज्या। इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग हिंदी में कहते हैं अधोस्पर्शज्या, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और इसी तरह से बच्चों जो एम एन है, एम एन, ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों इससे हम लोग कहेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं यहाँ पर क्या क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए साहब, आपने क्या करा, आपको एक पैराबोला गिवन था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। उसके किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी। जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी उसे हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शज्या का बिंदु। तो अब उस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को जहां पर कट किया, उस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को जहां पर कट किया वो पॉइंट और जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की थी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाती है बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कहलाती है वो? लेंथ ऑफ टेंजेंट। और उस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, उस नॉर्मल ने पैराबोला की एक्सिस को जहां पर कट किया, पैराबोला की एक्सिस कहना गलत होगा, बाई चांस पैराबोला की अगर एक्सिस कुछ भी हो, हमें कुल मिलाकर ये जो पॉइंट लेने हैं टी या एम या एन, वो एक्स एक्सिस पर ही लेने हैं। हो सकता है पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं होते हुए कुछ और भी हो, तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना बच्चों। एक बात कन्फर्म है कि टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को जहां पर कट किया
वहीं पर आप कट कराएंगे। भाई फर्ज कीजिए कि पैराबोला कुछ ऐसा हो, मान लीजिए ये पैराबोला की एक्सिस हो और एक्स एक्सिस ये हो, तो आपको जैसे इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो आपको ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसा नहीं कि सर देखिए पॉइंट पी पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी और उसने पैराबोला की एक्सिस को यहाँ पे कट किया तो इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट बोले, नहीं। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और जिस पॉइंट पर टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को कट किया उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, ना कि यहां से यहां तक की। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं आप लोग बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, ऑब्वियसली उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी थी वो पॉइंट और नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट किया, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कहेंगे हम लेंथ ऑफ नॉर्मल। यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया बच्चों, सो उस एल्टीट्यूड की से जो डिस्टेंस होगी, जो एल्टीट्यूड का जो फुट आया था बच्चों, उसकी टी से जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और इसी तरह से एम जो होगी बच्चों वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगी। अभी चलिए साहब, ये रही वाई एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस है। अब आप एक काम करिए बच्चों, टेंजेंट ने सपोज कीजिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल बनाया थीटा। अभी एक मिनट के लिए मैं इसे कितना एंगल मान लेता हूं बच्चों कि ये जो टेंजेंट थी, ये जो स्पर्शया थी, इसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया। अगर एंगल थीटा बनाया बच्चों तो एक बात तो आप जानते हो कि टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, टेन थीटा की वैल्यू, या अभी इसको टेन थीटा ही रहने देते हैं, एक मिनट बस। आप इतना समझ लीजिए कि अगर टेंजेंट ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल सबटेंड किया, थीटा, तो ये थीटा है बच्चों, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। जरा समझिएगा बच्चों एक बार अच्छे तरीके से, तो बढ़िया काम रहेगा। अच्छा, अभी अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है तो इसका मतलब ये है कि साहब ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी y1, ये डिस्टेंस y1 होगी। भाई अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मतलब ये डिस्टेंस है y1 और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है x1। हालांकि अभी हमें x1 डिस्टेंस से ज़्यादा कोई काम नहीं पड़ना, पर फिर भी जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ किए थे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो y1 होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x1 होगी ऑब्वियसली। अब आप एक काम करिए, अब आप यहाँ पर एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दीजिए। आपने ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया बच्चों, इससे नाम दिया T, इससे नाम दिया M और इससे नाम दिया P, और ये एंगल थीटा और ये y1 है। अब आप समझ सकते हैं बच्चों डायग्राम को देखकर कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है PM, परपेंडिकुलर PM अपॉन PT, ये जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। और PM की वैल्यू है y1, PT की वैल्यू मुझे नहीं पता, इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो दैट बच्चों PT की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 अपॉन साइन थीटा, और अपॉन साइन थीटा को अगर मैं कॉसेक थीटा भी लिख दूं तो मैं नहीं समझता कि किसी को आप में से कोई आपत्ति होनी चाहिए। सो व्हाट इज दिस, दिस इज PT विच इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, और लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइनली जो आ रही है बच्चों मैं वो लिख देता हूँ y1 इंटू कॉसेक थीटा, वेयर y1 इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर यू पीपल हैव ड्रॉन द टेंजेंट। जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है y1 उसका y कोऑर्डिनेट आया बच्चों। तो PT की वैल्यू क्या आ गई, y1 कॉसेक थीटा। बच्चों मैंने ये ट्राइंगल लिया और ये डिस्टेंस है y1, क्योंकि मुझे जो भी आंसर लाना है बच्चों वो y1 की टर्म्स में लाना है, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा इसीलिए। सो ये y1 है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो MT है, और ये जो डिस्टेंस है वो टेंजेंट, भाई इस पॉइंट और इसके बीच की डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। तो वो आपको मेरे ख्याल समझ में आ चुकी है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, इन दोनों का जो सेपरेशन होता है, इन दोनों का जो रेशो होता है उससे आप लोग कहा करते हो बच्चों टेन थीटा। क्या कहते हो उसे, टेन थीटा। PM की वैल्यू है y1, MT मुझे फाइंड आउट करनी है और ये रहा टेन थीटा, और इस तरीके से MT की वैल्यू आएगी y1 अपॉन टेन थीटा, और अपॉन टेन थीटा को अगर मैं कॉटजन थीटा लिख दूं तो मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, वही लॉजिक लगाकर मैंने MT निकाला। और MT जो है बच्चों वो क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की वैल्यू आप देख रहे हैं बच्चों वो क्या आ रही है, y1 इंटू कॉट थीटा।
तो ये जो आई है बच्चों टेंजेंट की लेंथ, इसे आप याद रखिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट उसे भी आप याद रखिएगा। और थीटा क्या है बच्चों, थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और एक बात तो आप जानते हो बच्चों, टेंजेंट ने किसी भी लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया होता है उसका टेंजेंट कहलाता है स्लोप। उसका टेंजेंट क्या कहलाता है बच्चों, स्लोप कहलाता है, उसका टेंजेंट कहलाता है स्लोप। और तो इस तरह से स्लोप जिसे आप m से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग और देखते हैं बच्चों, अगला काम क्या देखना था हमको अभी। हाँ अच्छा सुनिएगा, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बच्चों यहाँ पर बनाऊंगा, पर पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको अब हटाने वाला हूँ। चलिए अब सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस ट्राइंगल को वापस से बनाता हूँ। भाई आपके पास में ये रहा, आपके पास में ये रहा, आपके पास में ये रहा और ये रहा साहब, कुछ ऐसी पिक्चर आपके पास में आ रही है। भाई ये P है, ये M है, ये T है और ये N है। अभी क्या होगा, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री बच्चों, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। अब ये थीटा है, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि यहां से आपने एक परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड ड्रॉप किया है, तो ये 90 है, ये थीटा है। तो बाकी ये कितना बचा, ये बचा 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों टेंजेंट है, ये जो ब्लू कलर से जो लाइन मैंने बनाई है बच्चों वो टेंजेंट है, और ग्रीन कलर से जो बनाई है वो नॉर्मल है। तो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। पर नॉर्मल इज बेसिकली डिफाइंड एज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सिंपल। सो ये 90 डिग्री था। तो बच्चों देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस तरह से ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 100% 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के बीच में एंगल है 90 होता है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा तो अवश्यम भावी रूप से फिर से ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये तो है कितना रे 90 डिग्री है कि नहीं है, हाँ है भैया, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है। और अगर ये थीटा है, ये 90 तो 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा बच्चों, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया, तो फिर यह है 90 माइनस थीटा। होप आपको ये बात समझ में आई है। अब जो काम हमने अभी टेंजेंट नॉर्मल की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए करा, और सॉरी टेंजेंट और सब टेंजेंट की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए करा, वही काम मैं भैया नॉर्मल सब नॉर्मल के लिए करूंगा। तो ये रहा। अब यहाँ पर ये जो है बच्चों PM, यो जो डिस्टेंस आ रही है भैया, ये क्या आ रही है y1, और ये जो एंगल है बच्चों वो 90 माइनस थीटा है, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो ये है बच्चों, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है बच्चों साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर एक्चुअली है 90 माइनस थीटा। भाई परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनस है इज इक्वल टू साइन थीटा है, थीटा 90 माइनस थीटा है, और PM की वैल्यू y1 है, PN की वैल्यू मुझे बतानी है। साइन 90 माइनस थीटा को अगर मैं इसी स्टेप में cos थीटा लिख दूँ तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, और इससे आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, और PM की वैल्यू तुम्हारे पास में y1 है, PN की वैल्यू तुम्हें यहाँ ले गए तुम, और ये साइन 90 माइनस थीटा को लिखा कॉस थीटा को डिनोमिनेटर में लाओगे तो ऐसा ही आएगा, और इस तरीके से PN की वैल्यू आएगी y1 इंटू सेक थीटा, y1 इंटू सेक थीटा। तो PN जिससे आप बोला करते हो लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या, वो पॉइंट जिस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है और नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट किया है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी बच्चों लेंथ ऑफ नॉर्मल, जो कि है y1 इंटू सेकेंड ऑफ थीटा। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। और उसके बाद में आपके पास में लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल कौन सी लेंथ होगी बच्चों, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो MN को हम कैसे फाइंड आउट करें भाई, सिंपल सा काम है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, tan थीटा के बराबर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है PM और बेस क्या है MN, परपेंडिकुलर है PM और बेस है MN, और इन दोनों का रेशो tan थीटा के बराबर होगा, और tan थीटा
किसके बराबर बच्चों? यहाँ पर tan एक्चुअली थीटा यहाँ पर कौन है? 90 माइनस थीटा। भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है और थीटा एक्चुअली यहाँ पर 90 माइनस थीटा है और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू ये और Pm की वैल्यू y1 है अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू बच्चों mn ये आएगा और y1 कॉट थीटा का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है बच्चों वो tan थीटा हो जाएगा तो ये mn और mn जो है बच्चों वो क्या है? mn को जरा ध्यान दीजिए तो mn है बच्चों लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वो है y1 इंटू tan थीटा। ये लीजिए सो ये आपके पास है बच्चों लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सब टेंजेंट टेंजेंट नॉर्मल सभी चारों की लेंथ आ गई बच्चों। इन्हें ये जो आपके पास में आए हैं आप स्मरण रखिएगा बच्चों। सब टेंजेंट की लेंथ आई y1 कॉसेक थीटा, नॉर्मल की लेंथ आई y1 सेक थीटा और सब टेंजेंट की लेंथ आई y1 कॉट थीटा और सब नॉर्मल की लेंथ y1 tan थीटा। थीटा क्या? थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो चलिए इन सभी को बच्चों याद रखिए, मैं मिटा रहा हूँ बच्चों यहाँ पर। और अब आप सुनिएगा, आप जो आपके पास में जो ये जो लेंथ आई हैं आप इन्हें और भी तरीके से याद रख सकते हैं बच्चों, और भी तरीक़ों से लिख सकते हैं, मैं यूँ कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर जो है थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और उस बेसिस पर tan थीटा की वैल्यू m क्या है बच्चों? मैं फिर बोल रहा हूँ थीटा किसने एंगल बनाया? थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो tan थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ mt स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो आपके पास में ये जो नॉर्मल की लेंथ आई है उससे आप y1 इंटू mt अगर लिखते हैं सो कोई गलती वाली बात नहीं होगी बच्चों। थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो y1 इंटू tan थीटा की जगह मैं mt लिख सकता हूँ। mt मतलब टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसी तरह से बच्चों ये है y1 इंटू कॉट थीटा तो y1 इंटू कॉट थीटा को मैं y1 अपॉन mt लिख सकता हूँ, y1 अपॉन mt, क्योंकि एक्चुअली में ये अपॉन में tan थीटा है, कॉट थीटा मतलब अपॉन में tan थीटा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ये आया बच्चों। और इसी तरह से नॉर्मल की लेंथ जो कि है Pn, नॉर्मल की लेंथ जो कि है Pn जिसकी वैल्यू है y1 इंटू सेक थीटा और y1 और सेक थीटा को मैं अगर अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखता हूं तो मैं नहीं समझता कि किसी को कोई आपत्ति होगी। सेक थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस, ये y1 और tan थीटा है बच्चों क्या? ये लीजिए ये Pn है और इसी तरह से ये Pn आ गया बच्चों और Pn आ गया। अब आपके पास में ये Pn आ गया, मतलब ये लेंथ ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट करने का एक और तरीका हो गया बच्चों। और अगला क्या? टेंजेंट के बारे में अगर बात की जाए बच्चों, pt जो कि है y1 इंटू कॉसेक थीटा, y1 इंटू कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ y1 इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैन आई राइट दिस? यस 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 y1 और कॉट थीटा को मैं 1 अपॉन tan थीटा अगर लिखता हूं तो भी सही है भाई। कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan थीटा और ये तो है बच्चों y1 और अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस और ये है 1 अपॉन mt का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट की लेंथ है बच्चों। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सिंपल सा सम हम लोग कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। आपको पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के पॉइंट a स्क्वायर 280 पर, आपको पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के पॉइंट a स्क्वायर 280 पर टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल चारों की लेंथ फाइंड आउट करनी है। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए इस बार पॉइंट आपको ये दे रखा है तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ये x1 है और ये y1 है। अब पहली बात तो ये कि इस पॉइंट पर आप टेंजेंट की इक्वेशन जब लिखने जाते हैं तो वो आती है बच्चों yt इज इक्वल टू 2a इंटू ना 2a नहीं, yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, यही आती है बच्चों आपके पास भाई। yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर
टेंजेंट की इक्वेशन यही आएगी भाई, वाई स्क्वायर को y1 लिख दिया, x को x प्लस x1/2 लिख दिया, यही पिक्चर आएगी। सो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 1/t इंटू एक्स प्लस ए टी ये आएगी। सो टेंजेंट की ग्रेडियंट क्या आ गई बच्चों, टेंजेंट की ग्रेडियंट आ गई 1/t, टेंजेंट की ग्रेडियंट आ गई बच्चों 1/t आ गई। तो अब आपको जो जो लेंथ फाइंड आउट करनी है, ऐसा आप चाहें तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट, आपको टेंजेंट इसको कहाँ कट करेगी, तो टेंजेंट इसको वहाँ कट करेगी जहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -at² 0। आप चाहें तो फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फार्मूला भी लगाकर काम कर सकते हैं, हमने किया है पहले प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट के तहत बच्चों। तो आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऐसे ही नॉर्मल की लेंथ निकाल दोगे, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दोगे, वो भी कर सकते हो, ये हैव डन ऑलरेडी। तो आप उस तरह से भी अप्रोच कर सकते हो। अदरवाइज ये जो फार्मूले आपके पास में आए हैं, इन फार्मूलों का यूज करके भी मैं कर सकता हूं। क्या साहब, आपको टेंजेंट की लेंथ बतानी है, चलिए हो जाएगा। तो पहले टेंजेंट की लेंथ PT, जो कि आप ध्यान दें बच्चों, तो वो है y1 इंटू कॉसेक थीटा, y1 इंटू कॉसेक थीटा, जिसे आपने साहब अंडर द रूट में 1 प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर अगर लिखा तो मैं नहीं समझता कि कोई गलती है बच्चों। ये जो MT है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज गिवन बाय tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये आ जाएगा। सो ये y1 की वैल्यू है 280 है बच्चों, और अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू है 1/t, tan थीटा की वैल्यू है 1/t, तो 1/tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, t। सो दैट ये आपके पास में लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई भाई। टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 1/t, 1/t है tan थीटा के बराबर, तो 1/tan थीटा हो जाएगा ये। सो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। और लेंथ ऑफ नॉर्मल pn की वैल्यू है y1 इंटू सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू 1/t है। तो ये y1 की वैल्यू है 280, और ये है अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 1 एलसीएम लेकर आराम से इसको हल कर लीजिए, t से t कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2a इंटू अंडर द रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। सो ये आपके पास में ये क्या है, टेंजेंट की लेंथ, और ये क्या है, नॉर्मल की लेंथ। और उसके बाद में सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। सब टेंजेंट की लेंथ को हम लोग MT से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता है एक्स एक्सिस पर, जिस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को मिलता है, जिसे आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, एज सच हम लोग यूजुअली उसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। पर चूंकि यहाँ पर वो कंफ्यूजन ना रहे कि S पैराबोला का फोकस तो नहीं है, इसीलिए मैंने उसको M लिखा है। तो ये सब टेंजेंट की लेंथ होगी। सब टेंजेंट की लेंथ आप लोगों ने क्या लिखी थी बच्चों, अभी सब टेंजेंट की लेंथ आपने लिखी थी y1 इंटू कॉट थीटा, y1 इंटू कॉट थीटा। आप देख लीजिए मैं मिटा चुका हूँ। और कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा की वैल्यू t है, सो दैट दिस कम्स टू 280 स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। एंड व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल की लेंथ है बच्चों y1 इंटू tan थीटा, y1 की वैल्यू है 280 और tan थीटा की वैल्यू है 1/t। सॉल्विंग दिस विल गिव यू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल।